मेरा नाम रीमा था। आज मेरे दिल में कई तरह के जज्बात उमड़ रहे थे। घबराहट, खुशी और थोड़ी सी उम्मीद भी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं पूरे दिन थकी थी, लेकिन जैसे ही कमरे में अकेली हुई, दिल की धड़कनें तेज होने लगी। कमरा फूलों से सजा हुआ था। हल्की खुशबू और दीवारों पर गिरती रोशनी, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। सामने दीवार पर मेरे पति अरुण की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। तस्वीर में वो बेहद हैंडसम लग रहे थे। वही मासूम मुस्कान, वही गहरी आंखें। मैं उन्हें देखती रही, जैसे किसी जादू में बंध गई हूं। कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। कुछ ही हफ्तों पहले तक मैं अपने मायके में थी, अपनी छोटी बहन से रोज हंसी मजाक करती थी, और अब मैं इस नए घर की नई बहू थी। इस घर में फिलहाल मेरी सास मीना देवी, ननद पायल और मेरे पति अरुण ही रहते थे। घर बड़ा था, पर अजीब तरह की शांति फैली हुई थी। शोर नहीं, लेकिन सन्नाटा कभी कभी दिल में डर पैदा कर देता था। शादी के बाद पहली रात थी और मैं इंतजार कर रही थी कि अरुण कमरे में आए। लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 2। वो नहीं आए। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा, ड्राइंग रूम में लाइट जल रही थी। सासू माँ सोफे पर बैठी थीं और चाय की प्याली में कुछ घूंट भर रही थीं। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, रीमा, इतनी देर रात को क्या कर रही हो? मैंने झिझकते हुए कहा, वो अरुण जी नहीं आए अभी तक कमरे में। सासू माँ का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उन्होंने चाय का प्याला रख दिया और बोली, अरुण बहुत थक गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तू जाकर सो जा। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया, लेकिन मैंने सिर झुकाकर कहा, जी माँ। कमरे में लौटकर मैंने अरुण की तस्वीर को देखा। मन में कई सवाल उठे। वो कहाँ हैं? सासू माँ ने इतना ठंडा जवाब क्यों दिया? और पायल कहाँ है? वो तो बहुत खुश थी शादी में। मैंने करवट बदली थी कि दरवाजे के पास किसी के कदमों की आहट हुई। मेरा दिल धक से रह गया। अरुण जी? मैंने धीरे से पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। सिर्फ दरवाजे के बाहर किसी के सांस लेने की हल्की आवाज। फिर अचानक सन्नाटा। सुबह जब उठी तो सासू माँ पूजा कर रही थीं। पायल किचन में थी। मैंने पूछा, माँ, अरुण जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा, वो जल्दी ऑफिस चले गए, उनका काम बहुत ज़रूरी था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। शादी के अगले ही दिन बिना बताए ऑफिस, और रात को भी वो नहीं आए। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, भैया बहुत बिजी रहते हैं, उनकी यही आदत है। उसकी मुस्कान में भी कोई अजीब बात थी, जैसे कुछ छिपा रही हूं। दोपहर तक घर में सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब अलमारी के ऊपर से एक पुराना डिब्बा गिरा। उसमें शादी के कार्ड्स और कुछ फोटो थीं, लेकिन एक फोटो देखकर मेरा खून जम गया। उसमें अरुण थे, लेकिन उनके साथ एक और लड़की थी, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई। मैंने फोटो पलटकर देखा। पीछे लिखा था, अरुण और नेहा, शादी 2018। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? अरुण की पहले से शादी थी, लेकिन सासू माँ ने तो कहा था कि ये उनकी पहली शादी है। उस वक्त कमरे के बाहर सासू माँ की आवाज आई, रीमा, तू क्या कर रही है वहां? मैंने जल्दी से फोटो डिब्बे में रख दी और कहा, कुछ नहीं माँ, अलमारी साफ कर रही थी। वो आईं और मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, बेटा, इस घर की पुरानी बातें मत छेड़ना, कुछ चीजें जानना अच्छा नहीं होता। उनका लहजा इतना ठंडा था कि मेरा गला सूख गया। रात को जब मैं बालकनी में खड़ी थी, नीचे के बगीचे में किसी की परछाई दिखी। वो अरुण ही थे, किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उससे कौन थी और क्या छुपा रहे थे मुझसे? अगली सुबह नाश्ते पर सब सामान्य लगे। सासू माँ पूजा में लगी थीं,
पायल मोबाइल में हंस रही थी और अरुण मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उनकी मुस्कान अब मुझे डराने लगी थी। शाम को जब मैं किचन में थी, पायल ने अचानक कहा, भाभी, आपको पता है ना, इस घर में कोई दरवाज़ा बेवजह नहीं खुलता। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? वो मुस्कुराई, बस ऐसे ही कहा, हमारे घर की आदत है रहस्य रखने की। उसके बाद वो चली गई, लेकिन मेरे मन में कई सवाल छोड़ गई। मैं किस जगह आ गई हूँ? और अब ये शादी मेरी जिंदगी में क्या नया पन्ना खोलने जा रही है? कानों में वही शब्द गूंजते रहे। रात में मैंने तय किया कि मैं अरुण से सीधे पूछूंगी कि ये सब क्या है। लेकिन जब कमरे में गई तो अरुण वहां नहीं थे। उनकी जगह बिस्तर पर वही फोटो रखी थी, अरुण और नेहा की, और पीछे एक नोट, अब सच जानने की कोशिश मत करना रीमा, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। बाहर से दरवाजे पर हल्की आहट आई, जैसे कोई धीरे से दरवाज़ा बंद कर रहा हो। कमरे की लाइट झिलमिलाई और सन्नाटा छा गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। उस तस्वीर और उस नोट ने मेरे मन में डर और सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है, ये पंक्तियां मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। सुबह जब आंख खुली तो कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। शायद मैं भूल गई थी बंद करना, या फिर किसी ने जानबूझकर खोला था। मैं जल्दी से उठी और दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर से पायल की हंसी की आवाज़ आ रही थी। वो किसी से बात कर रही थी, शायद माँ से। मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, साड़ी ठीक की और नीचे चली गई। सासू माँ पहले से ही पूजा में बैठी थीं। आ गई रीमा? उन्होंने बिना देखे पूछा। जी माँ, मैंने धीमे से कहा। उनकी आवाज़ में हमेशा एक ठंडापन रहता था, जैसे वो मुझे पूरी तरह अपनाना नहीं चाहती थी। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, माँ, कल रात अरुण जी कहीं बाहर गए थे क्या? वो कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, उसे बिजनेस की मीटिंग थी, तू चिंता मत कर, वो आज देर से आएगा। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी पायल वहां आ गई। भाभी, आज आप मेरे साथ मार्केट चलो ना, मैं आपको नए कपड़े दिखाऊंगी। उसकी मुस्कान में कुछ नकलीपन था, पर मैं मना नहीं कर सकी। हम दोनों बाजार गईं। पूरे रास्ते वो हंसती बोलती रही, पर मुझे महसूस हो रहा था कि वो कुछ छिपा रही है। एक मोड़ पर उसने कहा, भाभी, आपको इस घर के बारे में सब पता है? मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? वो बोली, मतलब आपको किसी ने बताया कि अरुण भैया पहले शादीशुदा थे? मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने उसकी तरफ देखा। तो ये सच है? वो मुस्कुराई। माँ नहीं चाहती कि कोई उस बात का जिक्र करे, लेकिन आपको जानना चाहिए, वो लड़की नेहा इस घर में ही रहती थी। मैं स्तब्ध रह गई। क्या मतलब? रहती थी? पायल ने गहरी सांस ली। अब नहीं है, वो अचानक गायब हो गई, किसी को नहीं पता कहाँ गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, सिर में जैसे कोई बम फट गया हो। पायल, क्या तुम्हें लगता है कि वो मर गई? वो बोली, भाभी, मैं बस इतना जानती हूँ कि उसकी शादी के बाद इस घर में कई अजीब बातें होने लगी थीं, और फिर एक दिन वो बिना किसी को बताए चली गई। बाजार से लौटते वक्त मेरा दिमाग सुन्न था। घर के हर कोने में अब मुझे एक रहस्य दिखने लगा था। रात को जब सब सो गए, मैं धीरे से कमरे से निकली और वो स्टोर रूम ढूंढने लगी जहां से कल फोटो वाला डिब्बा गिरा था। वहां अंधेरा था, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे रोक नहीं रही थी। जैसे ही मैंने एक पुराना सूटकेस खोला, उसमें और तस्वीरें थीं, नेहा की, अरुण की और कुछ पारिवारिक फोटो। लेकिन एक फोटो देखकर मेरा दिल जम गया। उसमें नेहा और मीना देवी थीं, और मीना देवी के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो आज मैं रोज देखती हूँ, बल्कि एक सख्त, डरावनी नज़र थी। तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैं घबरा गई। कौन? मैं हूँ, अरुण की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से फोटो छिपा दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। मैं हकलाते हुए बोली, बस पुराने सामान देख रही थी। वो कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, रीमा, कुछ बातें पुरानी रहने दो, उन्हें छेड़ोगी तो हमें भी चैन नहीं मिलेगा। मैंने कहा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, नेहा कौन थी? तुम्हारी शादी की फोटो क्यों मिली मुझे?
उन्होंने मेरी आंखों में देखा। वो अतीत है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा दिल धक से रह गया। क्या मतलब नहीं है? वो बोले, मत पूछो, बस भूल जाओ। उनकी आंखों में डर था, जैसे कोई भारी बोझ छुपा रहे हों। अगले दिन मीना देवी और भी ज्यादा शांत थीं। अजीब लगी। वो पूरे समय मुझसे बचती रहीं। जब मैं रसोई में गई तो वो अपने कमरे में बंद थीं और अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजे के पास जाकर सुना, भगवान, उसे अब कुछ पता न चले, बस अब और नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो किसके बारे में बात कर रही थी? नेहा के या मेरे? शाम को अरुण देर से आए। वो थके हुए लगे। मैंने चाय दी, लेकिन वो बिना देखे बोले, रीमा, तुम खुश हो ना यहाँ? मैंने कहा, हाँ, लेकिन। वो बोले, बस लेकिन मत कहना। उनका चेहरा बुझा हुआ था। वो कुछ कहना चाहते थे पर खुद को रोक लिया। उस रात अचानक मुझे नींद से किसी आवाज़ ने जगा दिया, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। मैंने कंबल हटाया और देखा, दरवाज़ा थोड़ा खुला था। बाहर पायल खड़ी थी। भाभी, नीचे चलो, कुछ दिखाना है। मैं डरते हुए उसके पीछे गई। वो मुझे ड्राइंग रूम तक ले गई। वहाँ लाइट बंद थी। क्या दिखाना है? मैंने पूछा। वो बोली, वो देखो। लाइट के हल्के उजाले में मैंने देखा, मीना देवी नेहा की तस्वीर के सामने बैठी थीं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके पास एक पुराना पत्र था। वो पढ़ रही थीं, नेहा, मुझे माफ कर देना। मैंने जो किया वो तुम्हारे भले के लिए था। मेरे मुंह से आवाज न निकली। मीना देवी ने अचानक सिर उठाया और उनकी नज़र हम पर पड़ी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? उनकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। मैंने कांपते हुए कहा, माँ, नेहा कौन थी? आपने उसके साथ क्या किया? वो कुछ पल तक मुझे घूरती रहीं, फिर बोली, नेहा इस घर की बहू थी और मेरी गलती भी। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। उन्होंने आगे कहा, उसकी शादी अरुण से हुई थी, लेकिन उसे शक था कि अरुण किसी और से प्यार करता है। उस शक ने उसे तोड़ दिया और एक दिन उसने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन समाज के डर से हमने सब छिपा लिया। मैं स्तब्ध थी, लेकिन उसी पल पायल ने धीमी आवाज में कहा, माँ, झूठ बोल रही हैं भाभी। मीना देवी की आंखें लाल हो गई। पायल, चुप रहो। पायल बोली, नेहा भाभी ने आत्महत्या नहीं की थी। उसकी मौत एक हादसा नहीं था। आपने ही। वो बात पूरी भी न कर पाई थी कि मीना देवी ने जोर से चिल्लाया, बस एक शब्द और कहा तो। वातावरण अचानक भारी हो गया। मैंने पायल का हाथ पकड़ा और कहा, तू ऊपर चल। कमरे में पहुंचते ही मैंने कहा, पायल, सच पता हुआ क्या था? वो रोते हुए बोली, भाभी, नेहा भाभी बहुत अच्छी थीं, लेकिन माँ को लगता था वो इस घर पर हक जताती हैं। उस दिन झगड़ा हुआ और वो सीढ़ियों से गिर गईं, पर माँ ने पुलिस को बताया कि वो खुद कूदी थी। मैं अवाक रह गई। और अरुण? वो बोली, भैया ने सब देखा था, पर माँ के खिलाफ नहीं जा सके। नीचे से आवाज आई, रीमा, नीचे आओ। मीना देवी की आवाज थी। मैंने धीरे से नीचे जाकर देखा। मीना देवी के हाथ में वही नेहा की फोटो थी। वो बोली, अब जब सब जान ही गई हो तो एक बात याद रखो, इस घर में जो भी औरत नेहा की जगह लेने की कोशिश करती है, उसे चैन नहीं मिलता। उनकी आंखें किसी अजीब डर से चमक रही थीं। मेरे दिल में दहशत बैठ गई थी। क्या अब मेरी बारी थी? रात के उस पल के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। मीना देवी के चेहरे की कठोरता और उनकी आंखों में झलकती बेचैनी मुझे अंदर तक डरा गई थी। पायल मेरे कमरे में आई और धीरे से बोली, भाभी, अब आपको इस घर से जाना चाहिए। माँ आपको कभी चैन से नहीं रहने देंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो डर से कांप रही थी। नहीं पायल, जब तक मुझे सच नहीं पता चलता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगले कुछ दिन बहुत तनावपूर्ण रहे। अरुण मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। बात करते भी तो बस काम की बात। मैं समझ गई थी कि वो भी किसी दबाव में है। एक शाम जब अरुण ऑफिस गए हुए थे, मैं मीना देवी के कमरे में गई। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अब वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती। अगर उसने पुलिस तक बात पहुंचाई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तुरंत कमरे से निकलकर अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद कर लिया।
मुझे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा था। मैंने तय किया, अब सबके सामने सच लाऊंगी। रात को जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैंने कहा, माँ, मैं नेहा की बात पुलिस को बताने जा रही हूँ। मीना देवी ने उन्होंने कहा, तू समझ नहीं रही रीमा, उस दिन क्या हुआ था वो सिर्फ हम जानते हैं। मैंने कहा, तो बताइए माँ, आखिर हुआ क्या था? उनके होंठ कांपे, लेकिन वो चुप रहीं। तभी अरुण ने गहरी आवाज में कहा, रीमा, सच जानकर तू खुश नहीं रहेगी। मैंने कहा, फिर भी जानना चाहती हूं। कुछ पल का सन्नाटा छाया रहा। फिर मीना देवी ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, नेहा को शक था कि अरुण किसी और से प्यार करता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो खुद अरुण से दूर हो चुकी थी। उसे हमेशा लगता कि मैं उसके खिलाफ हूं। उस दिन झगड़ा बहुत बढ़ गया था। उसने मुझे धक्का दिया और मैं भी गुस्से में उससे धक्का दे बैठी। वो गिर गई। सब कुछ ही पल में खत्म हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी बहू नहीं मारी रीमा, वो एक हादसा था। लेकिन दुनिया ने माफ नहीं किया होता, इसलिए हमने उससे आत्महत्या बताया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण सिर झुकाए बैठे थे। पायल धीरे से बोली, भाभी, अब तो सब जान गई, अब शांत हो जाइए। लेकिन मेरे दिल में अब भी कुछ अधूरा लग रहा था। अगर ये हादसा था तो आपने सच सबको बताया क्यों नहीं? मीना देवी बोली, क्योंकि उस दिन तूफान था, बिजली चली गई थी और सिर्फ मैं और अरुण वहां थे। अगर मैंने कहा होता कि ये गलती थी तो अरुण पर भी इल्जाम लगता। मैंने अरुण की ओर देखा। वो चुपचाप बैठे थे, जैसे पत्थर बन गए हों। आपने माँ का साथ क्यों दिया? वो बोले, क्योंकि वो मेरी माँ है और मैं जानता था कि वो जानबूझकर कुछ नहीं करेंगी। लेकिन हर रात वो चीखें मुझे अब भी सुनाई देती हैं। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उस रात जब सब अपने कमरे में चले गए, मैं बालकनी में खड़ी सोचती रही, क्या अब इस घर में रहना सही है? क्या मैं उस अतीत को भूल पाऊंगी? अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। रीमा, अरुण ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, सच छुपाने से ज्यादा दर्द सच बताने में नहीं होता अरुण, लेकिन अब वक्त है सब कुछ सही करने का। अगली सुबह मैं पुलिस स्टेशन गई। अरुण मेरे साथ थे। मीना देवी घर पर थीं। हमने सब कुछ बताया, नेहा की मौत की पूरी सच्चाई। पुलिस ने केस को पुराने रिकॉर्ड से निकालकर एक्सीडेंटल डेथ घोषित कर दिया। जब हम घर लौटे, मीना देवी चुपचाप मंदिर के सामने बैठी थी। उन्होंने कहा, अब मेरा मन हल्का हो गया है। मैंने अपने पाप को स्वीकार लिया है। कुछ दिन बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। घर का माहौल थोड़ा बदल गया था। डर की जगह सुकून आने लगा था। लेकिन एक रात जब मैं पूजा की थाली रख रही थी, पीछे से हल्की सी आवाज आई, रीमा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। थाली से फूल गिर पड़े। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं बालकनी तक गई। नीचे बगीचे में वही जगह थी जहां नेहा की मौत हुई थी। मुझे लगा जैसे वहां किसी ने सफेद साड़ी में खड़े होकर मुझे देखा हो। मैंने आंखें मल लीं। कोई नहीं था। शायद ये मेरे मन का डर था, या शायद उस घर की दीवारों में अब भी नेहा की यादें बसी थीं। धीरे धीरे सब संभल गया। मीना देवी ने मुझे बेटी की तरह अपनाया। पायल की शादी भी तय हो गई। अरुण ने भी वादा किया कि अब कुछ नहीं छिपाएंगे। लेकिन उस रात जब हम सब खुशी से बैठे थे, पायल ने मजाक में कहा, भाभी, आज भी अगर कोई नेहा भाभी का नाम ले ले तो माँ को डर लग जाता है। मीना देवी मुस्कुराईं, क्योंकि वो अब भी इस घर में है, हमारे ज़मीर में। और वो हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। सबकी आंखें एक पल के लिए उस पुराने कमरे की तरफ चली गईं, जहां कभी एक जिंदगी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। रीमा ने धीरे से सिर झुका लिया। उसके होठों पर मुस्कान थी, पर आंखों में गहराई, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि कुछ घरों में रहस्य कभी मरते नहीं, बस खामोशी में जीते रहते हैं।